बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ 5 मिनट में बन जाने वाली एक मज़ेदार और टेस्टी सी रेसिपी शेयर करूँगी। ना ही ज़्यादा सामान की ज़रूरत है और ना ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। कम चीज़ों में कम सही है और अंदर से बहुत सॉफ्ट और करारी सी है। तो चलिए बनाना सीख लेते हैं, किस तरह से बनाएंगे इस मज़ेदार और टेस्टी सी आलू के स्नैक्स को। मज़ेदार और टेस्टी सी रेसिपी को बनाने के लिए 3 बड़े साइज़ के आलू को बॉयल कर लिया था और आलू को यहाँ पर हम ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर लेंगे। आप मैशर की मदद से इन्हें मैश भी कर सकते हैं। आलू को अच्छे से मैश करने के बाद 2 अदद बारीक कटी हुई हरी मिर्चें, इसमें ऐड कर देंगे बारीक कट किया हुआ हरा धनिया और चंद पत्ते पुदीने के। नमक डालेंगे टेस्ट के मुताबिक। हाफ टी स्पून ऐड करूंगी कुटी हुई लाल मिर्च। आधा चम्मच इसमें मैं ऐड करूंगी धनिया पाउडर। आधा चम्मच जाएगा जीरा पाउडर। 2 से 3 टेबलस्पून जितना इसमें जाएगा कॉर्नफ्लोर। 1 टेबलस्पून इसमें जाएगी बारीक वाली सूजी। सारी चीज़ों को यहाँ पर अच्छे से हमने वेल कंबाइन कर लेना है। तो सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। सरफेस पे हमने लगा लिया है थोड़ा सा ऑयल। तो बेलन की मदद से ये देखिए इसे मैंने फ्लैट करके सेट कर लिया है। अब यहाँ पर मैंने गोल कुकी कटर ले लिया है, इसकी मदद से हम इन सबको काट लेंगे, ये इजीली कट जाएंगे। तो यहाँ पर स्नैक्स बनाकर मैंने रेडी कर ली हैं। अब जो गोल शेप की टिक्की काटी है उसको आपने इसी कटर की मदद से इस तरह से कुछ डिज़ाइन दे देना है। तो ये देखिए बेहतरीन सी ये हमारी टिक्कियाँ बन के रेडी हो जाएंगी। और एक्स्ट्रा डो को मैंने हटा लिया, उससे भी हम बना लेंगे। चूल्हे में पैन में ऑयल को अच्छा खासा तेज़ गर्म करना है। इसमें आपने स्नैक्स को डाल देना है। ठंडे तेल में आप डालेंगे तो स्नैक्स आपके जो हैं वो टूट जाएंगे। तो इस चीज़ का यहाँ पर आपने ख्याल रखना है कि तेल गर्म होना चाहिए। तो ये देखिए स्नैक्स मैंने डाल दिए हैं। तो स्नैक्स दोनों तरफ से अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं। मैंने निकाल लिया। ऑयल के टेम्परेचर का अगर आप ख्याल रखेंगे तो स्नैक्स आपके टूटेंगे भी नहीं और ख़राब भी नहीं होंगे। मज़ेदार टेस्टी और क्रिस्पी से दिखने वाले आलू के ढेर सारे स्नैक्स बन के रेडी हो चुके हैं। कम मेहनत और कम वक्त में ये टेस्टी से स्नैक्स बन जाते हैं और बहुत ज़्यादा ऑयल को भी सोख नहीं करते। अगर इस तरह से आप बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टी बनेंगे। एक बार मेरे बताए हुए तरीके कमेंट और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करना है। इंशाल्लाह अगली रेसिपी तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।